नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है और डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हो, आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी MSRB तमिलनाडु के द्वारा तमिलनाडु पे फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होने वाला है। नोटिफिकेशन निकला है 17 फरवरी 2025 को। ऑफिशियल वेबसाइट www.mrb.tn.gov.in। नोटिफिकेशन नंबर 04/MRB/2025। फार्मासिस्ट वेतन क्रम आप लोगों को मिलेगा 35,400 से लेकर 1,30,400 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को दिया जाएगा। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। मैं आ रहा हूँ, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी में। डेट देख सकते हैं 17 फरवरी से अप्लाई शुरू हो चुका है, यानी आज से शुरू हो गया है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 10 मार्च 2025। दोस्तों नोटिफिकेशन की शुरुआत में बोल देता हूँ, यहाँ पर हरि नाम कीर्तन चल रहे हैं बगल में, तो थोड़ा माइक की आवाज़ आ रही है। अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो तो माफ़ कीजिएगा, उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया किसको कितना परसेंटेज दिया गया है, यहाँ से आप चाहे तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग समय लेके देख लीजिएगा। जो मोटे तौर पर 37 पेज का नोटिफिकेशन है, जो आपको जानकारी चाहिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। एज लिमिट 1 जुलाई 2025 के अनुसार सभी कैटेगरीज को मिनिमम 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम देखिए SC ST SCA SC MBC एंड DNC BCM और BC कैंडिडेट को मैक्सिमम 59 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और OC कैंडिडेट के लिए सभी कैंडिडेट के लिए 32 ईयर मैक्सिमम। और अगर अब PWD कैंडिडेट हो, OC हो, OC कैंडिडेट से हो तो आपको 42 ईयर। और अगर आप OC कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको मैक्सिमम 50 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका एज का क्राइटेरिया। एक्स सर्विसमैन किस प्रकार का होना चाहिए ऐसा देख लीजिएगा, किस को ऐसा आप लोग क्राइटेरिया थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 17 फरवरी 2025 के अनुसार ये क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी अथवा बैचलर ऑफ फार्मेसी अथवा डी फार्मा होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरी है वो है मस्ट रजिस्टर विद तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल। आपका नाम तमिलनाडु जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पर आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप लोग अगर अदर स्टेट से है तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल इंडियन के नेपाल भूटान का कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिटीजनशिप का क्राइटेरिया दिया, कौन अप्लाई कर सकते हैं। ए सिटीजन ऑफ इंडिया अथवा ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान से भी अप्लाई कर सकते हैं। अथवा जो जैसे कि आदर्श ऑल इंडियन कैंडिडेट आर्मी वगैरह में जैसे अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, कर सकते हैं, ठीक है। बस आपका नाम तमिलनाडु जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पर आपका रजिस्टर होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। यह से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान। अगर आप नेपाल भूटान से है, इंडिया के बाहर से है, तो आप लोगों के लिए क्या करना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। एक तमिलनाडु गवर्नमेंट से आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा तमिलनाडु गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा। देखिए तमिलनाडु जो तमिल लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा SSLC यानी क्लास 10th 12th स्टैंडर्ड का 1 घंटा ड्यूरेशन होगा, 50 मार्क होगा, जिसमें से आपको मार्क क्वालिफाइंग परसेंटेज SC SCA और ST कैटेगरी को 40 और अदर्स जो कैटेगरी है आप लोगों को भी 40 यहाँ पर। और कंप्यूटर में जो टेस्ट होगा यहाँ से आप लोगों को पाना होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 मार्क होगा, 30 आपको SC SCA और ST कैटेगरी को 30 और अदर जो कैटेगरी आपको 35 पाना होगा, ठीक है। 35% पाने से आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास हो जाएंगे। दोस्तों ये जो क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ पर दिया गया है तमिल लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट, मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम किया है, क्योंकि 50 में से 20 पाने से ही होगा, क्योंकि 40% दिया गया है। तो मैं आप लोगों के लिए मार्क करके रखा है, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूंगा आगे, ठीक है। ये शायद टाइपिकल में मिस्टेक किया होगा, ठीक है। तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितना पाना होगा मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग खुद से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन होगा, डिप्लोमा लेवल इन फार्मेसी जो आपका जो क्वेश्चन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा डिप्लोमा लेवल का। द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश ओनली। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा सिर्फ इंग्लिश में होगा और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप, नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए यहाँ पर जो डॉट पॉइंट में आप देख सकते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत जवाब के लिए, यानी आप 100 में से 100 क्वेश्चन बेझिझक आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यह सब देखिए कितना
अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आप लोगों को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अभी चलिए नीचे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोला गया कोविड ड्यूटी इंसेंटिव मार्क्स। अगर आपने कोविड 2019 जो 19 में जो कोविड आया था उस टाइम अगर आपने किसी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ड्यूटी किए थे एज ए नर्स, फार्मासिस्ट के तौर पे, नर्स नहीं दोस्तों, फार्मासिस्ट के तौर पे, तो आप लोगों को एक अवॉर्डिंग मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होते हो तो दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप तमिल एलिजिबिलिटी लैंग्वेज जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें अगर आप 20-40% सिक्योर नहीं होता है तो आप लोगों को ये मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अवार्ड किस प्रकार से दिया जाएगा, अगर आपने कोविड के दौरान 6 महीने से 12 महीना ड्यूटी किया तो 2 मार्क मिलेगा, 12 से 18 महीना 3 मार्क, 18 से 24 महीना यानी 2 साल 4 मार्क, और 2 साल से अगर ऊपर है तो आपको 5 मार्क दिया जाएगा एक्स्ट्रा अवॉर्डिंग मार्क्स। देखिए अवॉर्डिंग मार्क्स कैसे देगा, awarded only those candidate who cleared the Tamil eligibility test, जो तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करेगा उनको ये अवॉर्डिंग मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम सेंटर तमिलनाडु का टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर होगा अलग अलग। वो बाद में आप लोग फिर अप्लाई के दौरान मिल सकता है या फिर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर जो आया जो ऊपर में बताया गया था तमिलनाडु 50 मार्क। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कैंडिडेट्स दोस हु हैव qualified in Tamil eligibility test as SSC standard by the obtaining minimum qualifying mark of 40% alone। आप समझ सकते हैं वहाँ पर उन्होंने ये 40% को शायद 40 मार्क्स रख दिया होगा मेरे ख्याल से, टाइपिकल एरर हो सकता है, तो आप लोग एक बार खुद से मिला लीजिएगा, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। ठीक है, तो 40% 50 का 40% 20 मार्क्स आता है, क्योंकि अदर स्टेट का अगर कोई होगा तो ये 50 में से 40 निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी तमिल स्टेट का भी, तमिलनाडु का कैंडिडेट को भी 50 में से 40 निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, 45% बोला गया है, 40% बोला गया है जिनको मिलेगा। उसके बाद देखिए सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। ये तमिल टेस्ट का जो मार्क्स है वो आपको नहीं मतलब ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आप लोगों को, 20% आप लोगों को पाना है। ठीक है, क्वालिफाई नहीं करेंगे तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द मार्क ऑप्टेन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इंसेंटिव मार्क जो अवॉर्डिंग मार्क्स दिया जाएगा आपको कोविड के दौरान अगर ड्यूटी किए थे तो उसको प्लस करेगा, अवॉर्डिंग मार्क्स को प्लस करेगा, उसके द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यह बोला गया है। एप्लीकेशन फ़ी SC, SCA, ST और DAP फिजिकली हैंडीकैप को 500 रुपया, बाकी जितना भी है आप लोगों को 1000 रुपया देना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट में जाना है, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाना है, उसके बाद फार्मासिस्ट ऑप्शन में जाना है, आप लोगों को अप्लाई करना है। मेल ID और फ़ोन नंबर जरूर दीजिएगा ताकि आपकी ज़रूरत पड़े तो आपको ईमेल कर सके, फ़ोन कर सके। ठीक है, नीचे ऐसे हॉल टिकट कैसे मिलेगा दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। नो हॉल टिकट सेंट बाय पोस्ट, आपको पोस्ट में नहीं भेजेगा। ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.mrb.tn.gov.in, इस वेबसाइट का आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। बाद में आप हो सकता है आपको ईमेल में भेज देगा कि आपका एडमिट कार्ड, या फिर आपको फ़ोन करके बोल देगा कि आपका एडमिट कार्ड हो गया है, आप डाउनलोड कर लीजिए। कम्युनिकेशन, अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये एड्रेस दिया गया है, देख सकते हैं। इस एड्रेस पर आप लोगों को संपर्क करना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन वार्निंग किया गया है, आप लोग को ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पर आप लोगों को डिक्लेरेशन है, आप देख सकते हैं। ये डिक्लेरेशन है, नीचे आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 17 पे प्रिंट आउट प्रिंटिंग ऑप्शन नॉट नीड नॉट सेंड, आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करके एप्लीकेशन आप लोगों को हार्ड कॉपी सेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉय फॉर द ट्रांसजेंडर, अगर आप ट्रांसजेंडर है, अगर आप ये प्रूव करते हैं कि ट्रांसजेंडर में आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को 30% का रिजर्वेशन है, जैसे कि आपको महिला के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विस में, आप ये से देख सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। 29 नंबर पेज में ये फॉर्म है आप लोगों के लिए, ये आपको भरना होगा। ठीक है, नीचे फॉर्म से अलग अलग सर्टिफिकेट ऑफ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी अगर है तो आपको भरना होगा। किस किस PWD को फॉर्म भरना होगा अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोला गया है, लेकिन पेज नंबर 33 में एक लिंक दिया गया है। ऑफिशियल जो वेबसाइट नोटिफिकेशन है इसका पेज नंबर 30
3 में, ठीक है, एक लिंक है, लिंक ओपन करने से आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट में ये लिंक ओपन करके। और ये है सर्टिफिकेट फॉर हैविंग स्टडीड इन तमिल मीडियम। अगर आपने तमिल मीडियम में पढ़ाई किया है तो ये सर्टिफिकेट आप लोगों को भरना होगा, कहाँ से लिया है, कौन सा इंस्टीट्यूशन से, किस प्रकार से ये है भरना होगा, ठीक है दोस्तों। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से कोई मदद हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।